to all my students. Welcome to all in this online class. Today in this class we discuss your math book. My dear students, आज की क्लास में आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आपका चैप्टर नेम्ड एज मनी. ओके, आपका आज हम मनी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो देखो क्या दिया है. देखो, वी नीड मनी एट एवरी स्टेज. वी नीड इट आइदर टू पे समबडी और टू बाय समथिंग. ओके, तो मनी आपका पैसा, तो पैसा प्रत्येक क्षेत्रों में तो पैसा की ज़रूरत होती है. आइदर किसी को देना हो या फिर किसी से कोई लेना हो. तो कोई भी चीज़ों को खरीदने के लिए तो हम पैसा देकर खरीदते हैं. तो हमेशा हमकी ज़रूरत के लिए पैसा की आवश्यकता होती है. डिफरेंट करेंसीज हैव बीन यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज. तो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न मुद्राओं का प्रचलन होता है. करेंसीज का क्या है मतलब है मुद्रा. द करेंसी यानी कि जिसको कहते हैं मनी इन आवर इंडिया इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. ओके, तो आप हमारा जो इंडिया में उसको क्या कहते हैं, इस मुद्रा को क्या कहते हैं, रुपीज़ कहते हैं. रुपीज़ या फिर पैसे कहते हैं. दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स. तो ये जो रुपीज़ या फिर पैसा तो किस तरह हम पाते हैं ना, कॉइन या फिर नोट्स. कॉइन्स यानी कि सिक्का या फिर नोट्स, जो पेपर में बनाया गया जो पैसा होता है, सिक्का या फिर नोट्स के जरिए हम उसको पाते हैं. The coins are made of metals and notes are made of papers. जो सिक्का होता है वो मेटल यानी कि धातुओं से बनाया जाता है और आपका जो नोट्स होता है वो पेपर में बनाया जाता है. डिफरेंट डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स आर अवेलेबल. कई तरहों का सिक्का या फिर नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है. तो देखो यहाँ पर कॉइन्स, कुछ कॉइन्स का पिक्चर यहाँ पर दिया है. देखो ये आपका 5 पैसे, ये 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, ये 50 पैसे, ये 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, ये आपका है 10 रुपीज़ का क्या है, सिक्का है. तो देखो ये आपका जो रुपीज़ है, तो देखो ये जो 5 पैसे या फिर 10 पैसे ये अभी प्रचलित नहीं हो रहा है. आपका ग्रैंडफादर या फिर अगर कोई ग्रैंड मदर होंगे तो उनके समय में ये सभी मुद्राएं प्रचलन होता था. परंतु बाय द टाइम इस सभी मुद्राओं क्या हो गया, अभी प्रचलन नहीं हो रहा है. अभी सिर्फ आपका 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का प्रचलन हो रहा है. ओके, कॉइन्स ऑफ वर्थ 1 पैसे, 2 पैसे एंड 3 पैसे आर नॉट यूज्ड नाउ. तो इन सभी पैसे अभी यूज़ नहीं हो रहा है. देखो नोट्स, ये देखो ये 1 रुपी का नोट, 2 रुपी का नोट, 5 रुपीज़ का नोट, ये 10 रुपीज़ का नोट, 20 रुपीज़ का नोट और 50 रुपीज़ का नोट, ये है आपका 100 रुपीज़ का नोट. ओके, तो देखो लेटेस्ट रुपी जो अभी प्रचलन हो रहा है, देखो ये 200 रुपी, 500 रुपी, ये आपका 2000 रुपीज़. ओके, सब देखो ये 50 रुपीज़, ये सब प्रचलन हो रहा है. ओके, उसके बाद देखो द अमाउंट ऑफ मनी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और पैसे और वो. तो कि जो मनी आपका होता है उसको हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, रुपीज़ के जरिए या फिर पैसे के जरिए एक्सप्रेस करते हैं. पैसे इज यूज्ड when the amount is low but rupees is used when it is more. अगर मूल्य आपका क्या होता है, जब अमाउंट यानी कि जब परिणाम कम होता है, किसी को कम धनराशि देना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पैसे कहते हैं. अगर अमाउंट आपका ज़्यादा है तो इसको हम रुपी कहते हैं. 5 रुपीज़ इज़ रिप्रेजेंटेड एज रिस 5. तो देखो 5 रुपी को हम किस तरह लिखेंगे ना, RS 5 यानी कि रुपीज़ 5. 25 पैसे इज रिप्रेजेंटेड एज. तो 25 पैसे को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ना, 25P यानी कि P का मतलब है पैसे. 12 रुपीज़ इज रिप्रेजेंटेड एज रिस 12 यानी कि 12 को हम रिस RS 12 लिखेंगे. और रुपीज़ को देखो 8 रुपीज़ एंड 75 पैसे इज रिप्रेजेंटेड एज रिस 8.75 यानी कि आपका 8 रुपी है, 75 पैसे है. ओके, 15 रुपीज़ एंड 5 पैसे इज रिप्रेजेंटेड एज रिस 15.05. तो 15 रुपीज़ को और 5 पैसे को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ना, रिस 15.05
0.05। ओके, उसके बाद देखो रिस 26.80 इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स एज ₹26 एंड 80 पैसे और ₹26 एंड पैसे 80। तो क्या करेंगे, ये 26.80 को क्या कहेंगे, 26 रुपीज़ 80 पैसे। ओके, गिव है डॉट बिटवीन रुपीज़ एंड पैसे। तो रुपीज़ और पैसे के बीच में हम क्या करें, एक डॉट देंगे। राइट द पैसे इन टर्म्स ऑफ 2 डिजिट। पैसे को 2 डिजिट लिखेंगे। द अमाउंट में बी एक्सप्रेस्ड इन एनी डिजायर्ड फॉर्म बाय द इंटर कन्वर्शन अमंग देम। ओके, तो दोनों जब हम कहेंगे रुपये और पैसे के बारे में बताएंगे तो इस तरह ही बताएंगे, पॉइंट डॉट लिख कर 26.80 इस तरह हम क्या करेंगे, जब कहने के वक्त इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो आपका 1 रुपये का पैसे में कितना होता है ना, 100 पैसे। अगर 100 पैसे मिलकर 1 रुपी होता है तो क्या लिखेंगे, रिस 1 इज इक्वल टू 100 पी। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कन्वर्सन्स। तो देखो हम रुपये को कैसे 100 में परिवर्तन करेंगे। देखो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होता है, यानी कि रिस 1 इज इक्वल टू 100 पी। इस तरह रिस 2 क्या हो जाएगा, अगर 2 रुपये हो गया तो क्या होगा, अगर 1 रुपये 100 पैसा है तो 2 रुपये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2 यानी कि 200 पैसा हो जाएगा। तो 300 पैसा, तो देखो क्या हो जाएगा, 300 पैसा क्या होता है, 100 इंटू 3p। ओके, 100 यानी कि 300 को अगर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी कि 100 इंटू 3 होता है। तो 100 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसा इंटू 3। तो 100 पैसा क्या होता है, 1 रुपये होता है। तो रिस 1 इंटू 3 यानी कि रिस 3 है। तो देखो 300 पैसा इज इक्वल टू 3 रुपी। ओके, रिस 5.50 तो क्या होता है, यानी कि रिस 5 रुपी प्लस 550 पैसे। ओके, आपका रिस लिखा, देखो यहाँ पर जो डॉट के लेफ्ट साइड में है वो आपका रुपी है और राइट साइड में आपका पैसा है। तो यानी कि रुपी 5 प्लस 50 पैसा। तो रुपी 5 जो होता है क्या होता है, 500 पैसा होता है। तो 500 पी प्लस 50 पी यानी कि 550 पैसा हो गया। ओके, तो देखो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस कन्वर्सन तक ही क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस जोन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल माय स्टूडेंट्स।